ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्राइडे को मार्केट कैसा रहा वोडाफोन आइडिया के लिए। फिर हम बात करेंगे मंडे को हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वोडाफोन आइडिया को लेकर के। हम उनकी बात करेंगे जो शॉर्ट टर्म में पोजीशन बाई करना चाहते हैं वोडाफोन आइडिया की, या फिर हम उनकी भी बात करेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए वोडाफोन आइडिया को लेना चाहते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए वोडाफोन आइडिया जो है वो अभी करेंटली चल रहा है 12 रुपये 50 पैसे के आसपास। और अगर फ्राइडे मार्केट की बात कर लें तो लो जो था वो था 12 रुपये 30 पैसे और हाई जो बनी थी वो थी 13 रुपये। और वॉल्यूम की बात कर ले तो अगेन वॉल्यूम बहुत ही अच्छा था, 42 करोड़ के आसपास थी इसकी वॉल्यूम। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ के बारे में, और इसकी जो स्ट्रेंथ है और पॉजिटिविटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो देखिए स्ट्रेंथ की बात अगर की जाए तो कहीं ना कहीं जो है इनकी कैश फ्लो जो है वो राइज हो रही है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इसकी कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, पहली पॉइंट है ये पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी पॉइंट अगर हम बात करें तो इनकी प्रॉफिट जो है वो थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो रही है क्वार्टर मार्जिन पे देख ले तो। ठीक है, और कंपनी की सबसे बेनिफिशियरी पार्ट ये पार्ट पे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो भी वोडाफोन आइडिया के लिए देख रहे हैं या फिर वोडाफोन आइडिया में एंटर करना चाहते हैं, तो कंपनी ने अभी तक जीरो प्रमोटर प्लेज है। मतलब कंपनी जीरो प्रमोटर प्लेज ली हुई है, मतलब कि प्रमोटर ने एक भी रुपये प्लेज नहीं किया हुआ है। और अगर एफआईआई और एफपीआई की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी जो है वो अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और इसकी जो मोमेंटम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई इसकी पॉजिटिव की। अब जाइए थोड़ा सा निगेटिव की बात कर लेते हैं, निगेटिव में क्या चल रहा है। तो निगेटिव में ये बात चल देख रहे हैं, सबसे पहले हम देख सकते हैं इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट। मतलब कि इनकी जो कैपिटल है वो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट साबित हो रही है प्रॉफिट जनरेट करने में। ठीक है, 2 सालों से। और शेयर होल्डर फंड की भी बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इनएफिशिएंटी साबित हो रही है 2 सालों में, जैसा हम देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया बहुत नीचे हो गया है। और एसेट की बात करें तो एसेट भी इनकी इनएफिशिएंटी है। ठीक है, 2 सालों से। और रेड फ्लैग ऑलरेडी है इन पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरफ से। ठीक है, कंपनी की जो डेप्थ है वो हाई है, हम सब जानते हैं। और कंपनी की सबसे बड़ी थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है निगेटिव पॉइंट में देखें तो इनकी जो डेप्थ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंक्रीज़ होते जा रही है। तो हमने अभी भी देखा है कि अभी एजीआर के लिए थोड़ा बहुत ये गए हैं कोर्ट में, ऐसा कि कुछ एजीआर में इनका जो है वो प्रॉब्लम है तो वो कुछ कम हो जाए ऐसा करके। तो अभी वो उसके लिए कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है, तो अभी हम उसे कुछ भी लेकर के नहीं चल सकते हैं। हाँ, फ्यूचर में अगर आता है तो हम उसके बारे में कुछ देख सकते हैं। ठीक है, एनुअल नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो एनुअल नेट प्रॉफिट इनको नहीं हो रही है 2 सालों से। और बीआरएस जो है रिवर्सल, बीआरएस रिवर्सल जो है वो मे भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं। देखिए अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर ले तो अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल है वोडाफोन आइडिया में, इसलिए आप ये वीडियो को भी देख रहे हैं और वोडाफोन आइडिया में कुछ लोग अपनी फ्यूचर ढूंढ रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ में क्या है, तो अपॉर्चुनिटीज़ में नेगेटिव पॉजिटिव ग्रोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट विथ स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम। मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की और ये अपॉर्चुनिटी जा सकता है सेल्स को लेकर के और प्रॉफिट को लेकर के। और रिकवरी की बात देखें तो 52 वीक लो की रिकवरी जो थी वो लो उसने ब्रेक कर दिया और ये रिकवर कर रहा है। स्टॉक विथ लो पीई, और पीई को अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं 10 रुपये के बराबर या 10 रुपये से ऊपर है। और आरएसआई जो है वो प्राइस स्ट्रेंथ को मजबूत देख रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा लेवल्स के बारे में। देखिए अगर अभी भी हम टेक्निकल्स की बात करें तो थोड़ी बहुत वुलिश दिखाई दे रही है ये शेयर। और अगर हम टेक्निकल की बात कर लें तो आइए थोड़ा टेक्निकल देख लेते हैं। तो दो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो इसे फेस करना होगा वो है 12 रुपये 90 पैसे के आसपास। और दूसरी रेजिस्टेंस जो इसे फेस करना होगा वो है 13 रुपये 30 पैसे के आसपास। ठीक है, हम रेजिस्टेंस 3 अगर बात कर ले तो 13 रुपये 60 पैसे के आसपास इसकी रेजिस्टेंस 3 रहेगी। और सपोर्ट की बात कर लें तो सपोर्ट जो सबसे पहला सपोर्ट इसे मिलेगा वो है 12 रुपये 20 पैसे के आसपास। उसके बाद दूसरा सपोर्ट जो मिलेगा वो है 11 रुपये 90 पैसे के आसपास। और तीसरा सपोर्ट कहीं ना कहीं इन्हें 11 रुपये 50 पैसे के आसपास मिलेगी। ठीक है, अब ये सारी बातें तो हमने कर लिया ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में वोडाफोन आइडिया क्या चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो लॉन्ग टर्म में जो पोजीशंस बनाना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म में पोजीशन लेना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले आपको बोल दूं कि मार्केट जो है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपने पीक पे है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक फ्रेश पोजीशन बाय करना चाहते हैं तो मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आने दें, उसके बाद आप एक फ्रेश पोजीशन बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा।
अब बात कर लेते हैं उनकी जो शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं और इंट्राडे बेसिस पर मंडे में काम करना चाहते हैं। तो देखिए मंडे में ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि निफ्टी जो है वो पीक पे है, तो आप कहीं ना कहीं एक बार 13 रुपये के आसपास के लेवल को अगर वोडाफोन आइडिया क्रॉस करता है तो आप बाई के लिए जा सकते हैं। और अगर आपको सेल के लिए ऑर्डर प्लेस करना है, ये मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, तो आप कहीं ना कहीं ध्यान रखें 12 रुपये 20 पैसे के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आप सेल के लिए जा सकते हैं। अब उनकी बात करते हैं जो तो शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं वोडाफोन आइडिया। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो मंडे मार्केट में आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आप मार्केट थोड़ा सा वॉच कर ले, क्योंकि मार्केट जो है वो 2 साइडेड वे में मूव कर रहा है। तो आप कहीं ना कहीं मार्केट को पहले वॉच कर लें। अगर मार्केट आपको लगे कि पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा है तो फिर आप इस लेवल से आप इसे बाई कर सकते हैं। आप बाई करने के बाद आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखें तो आप इस लेवल से इसको बाई करके मंडे मार्केट में अगर ये 12 रुपये या फिर 13 रुपये के आसपास के लेवल को टच करता है तो फिर आप इसमें बाई के लिए जा सकते हैं। ये तो हो गई शॉर्ट टर्म की बात। अब उनकी बात कर लेते हैं जिन्होंने थोड़े नीचे के लेवल से इसे बाई कर रखा है। देखिए वोडाफोन आइडिया अगर मैं बोलूँ तो अभी कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत बेस्ट तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम में कहीं ना कहीं तो अभी आप बिल्कुल आप थोड़ा बहुत ऐसे होल्ड करके आराम से रख सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने बात कर रखे हैं, सॉरी आपने बाई कर रखा है, तो आप आराम से इसे थोड़े बहुत दिनों के लिए आप आराम से रख सकते हैं। अगर 1 साल की बात कर ले अगर, तो 1 साल में ये करीबन करीबन अगर वोडाफोन आइडिया को देखें तो ये करीबन करीबन 40 से 45 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ दिख सकता है, अगर जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रखा है। और जो शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये शेयर जो है ये आपको अभी 15 रुपये के आसपास आता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में। अब ये सारी बातें तो मैंने आपको एक रफली फिगर दे करके समझा दिया सारी चीज़ें। देखिए आपको मैं एक बात और बता दूं कि आपको किसी के बात में नहीं आना है। आप कोई ट्रेडिंग ले रहे हैं तो आप बिल्कुल सोच समझ के ट्रेडिंग ले कि आप किस पोजीशन से ले रहे हैं, क्योंकि पोजीशन और परफेक्ट टाइमिंग ही बहुत ज़रूरी होता है प्रॉफिट के लिए शेयर मार्केट में। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो वीडियो होता है, वीडियो के थ्रू जो सारे लेवल्स होते हैं ना, वो आपको सिर्फ एक रफली फिगर में समझाया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल टाइम में अगर आपको कुछ लेवल्स वॉच करने हैं या फिर अपने नॉलेज को गेन करना है ना, तो आपको रियल मार्केट आवर में रहना होगा और उस मार्केट के जो लेवल्स है उसको वॉच करना होगा। तो जितने भी सारे एग्जैक्ट लेवल होते हैं, जो भी मंडे की जो लेवल्स होंगे, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू सारे लेवल्स आपको रियल टाइम अपडेट कर दिए जाएंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि आपको हमारी वीडियोज़ से जितनी बेनिफिट नहीं मिलेगी उतनी बेनिफिट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी। जो ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है उन्होंने हमारे लेवल्स को देखे होंगे, हमारे लेवल्स को वॉच करे होंगे। जो हमने अभी फ्राइडे को 4 या 5 लेवल्स दिए थे, वो चारों पाँचों जो थे वो लेवल्स कहीं ना कहीं अपने रियल टारगेट पे हिट हुए थे। तो वो लेवल्स जो होते हैं वो लेवल से आप अपनी एजुकेशन को गेन कर सकते हैं, वो अपने लेवल से आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो जो लिंक है टेलीग्राम का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू हमारे ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मंडे मार्केट में जो भी रियल टाइम अपडेट्स जो लेवल्स होंगे वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, या तो वो पोजिशनल हो, या तो वो इंट्राडे हो, या तो वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो, सारी चीज़ें आपको। वीडियोज़ ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक करें और एक सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।